नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है हम बात करेंगे गुड़ घी के धूप के विषय में। गुड़ घी के धूप को लेकर जो है एक जन ने मुझसे कहा है कि दादा, हमारे परिवार में कई सालों से मतलब कई पीढ़ियों से जो है ये गुड़ घी का धूप करने का चलन है। गुड़ घी का धूप जो है वो किए जाते हैं, उनके घर में शायद श्री रघुनाथ के पूजन किए जाते हैं, तो वहाँ पर गुड़ घी के धूप जो है नित्य प्रतिदिन किए जाते हैं। और विशेष विशेष जो अवसर होते हैं, यानी कि विशेष विशेष पूजा आदि के समय भी जो है गुड़ घी का प्रयोग करते हुए जो है ना धूप किया जाता है। तो ये क्या असल में जो है धूप नैवेद्यम है। उनके वहाँ पर जो है इस पद्धति को कहा जाता है धूप भोग। धूप भोग कहा जाता है, यानी कि भोग लगाना, धूप के माध्यम से जो है भोग लगाना, धूप में ही जो है धूप पात्र में भोग लगाना। तो ये गुड़ घी का भोग जो है वो धूप के माध्यम से लगाना। तो ये गुड़ घी जो है अवश्य रूप से ये नैवेद्य ही है, ये भोग ही है। असल में जो है जो धूपाग्नि होते हैं उत्तर की तरफ खासकर ये जो है बहुत ज़्यादा ये प्रचलन है। राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा इस विषय को आपको देखने को मिलेगा कि जो अग्नि प्रज्वलित किए जाते हैं उसमें जो है जो कि चूरमा बनाया जाती है, जो कि गुड़ होता है, घी होता है, वो जो है आहुति दिए जाते हैं। यानी कि भोग के तौर पर जो है वो अग्नि में पहले जो है वो लगाए जाते हैं उस धूपाग्नि के माध्यम से, मतलब जो है अग्नि प्रज्वलन करते हुए। तो ये धुनुची पात्र में ही वो किए जाते हैं। तो धुनुची पात्र में ही जो है धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए जो है उसमें गुड़ घी आदि जो है वो भोग के तौर पर दिए जाते हैं। हाँ, उसके साथ साथ जैसे कि कुकुल धुना आदि जो होते हैं वो तो दिए ही जाते हैं, पर गुड़ घी या फिर जो है सूखे नारियल और घी जो है, और या फिर सूखे नारियल घी और गुड़ तीनों ही जो है वो उस धूपाग्नि में जो है वो दिए जाते भोग के तौर पर, जो है नैवेद्य के तौर पर जो है। असल में घृत जो होता है, घृत आज्य आज्य पानीय कहा जाता है, आज्य पानीय, यानी कि घृत जो है उसे पानी के तौर पर देखा जाता है। जैसे जल आदि दिए जाते हैं ना, तो अग्नि में जल नहीं दिए जाते, अग्नि में कभी भी जो है जल का छींटा भी नहीं दिए जाते, और ना ही जो है जल जो है वो दिए जाते हैं। तो अग्नि में पानी के तौर पर क्या दिए जाएंगे, घृत, घृत पानीय, और जो है गुड़ आदि जो है वो जो है भोग के तौर पर, नैवेद्य के तौर पर जो है वो दिए जा रहे हैं, यानी कि खाद्य वस्तु के तौर पर, भोजन के वस्तु के तौर पर जो है। तो देवताओं को जो है सूक्ष्म रूप से ये नैवेद्य जो है धूपाग्नि में जो है सामग्री आदि के साथ तो वो प्रज्वलन किए ही जा, मतलब प्रज्वलित करते हो उसमें सामग्री आदि तो वो दिए ही जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है ये गुड़ घी आदि जो है वो उसमें दिए जा रहे हैं भोग के तौर पर। अर्थात जो है ये जो गुड़ घी जो होते हैं ना, ये पानीय और नैवेद्य, यानी कि नैवेद्य और पानी के तौर पर जो है ये गुड़ घी का भोग जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो ये धूप नैवेद्य ही हो रहा है। ये जो है अवश्य रूप से जो है ये धूपाग्नि में जो गुड़ घी का जो भोग लगाए जा रहे हैं सामग्री आदि के साथ जो है, मतलब हमने धूपजी में हमने धूपाग्नि प्रज्वलन किए, उसमें जो है बनारस आदि में भी बहुत है, बनारस आदि में भी इसका प्रचलन मैंने बहुत देखा है। या आरती के धुनुची आदि नहीं है ये, जो मतलब जिसमें आपने धूप निवेदन भी किए हैं, तो उस पात्र में ही जिसमें आपने धूप निवेदन किए कि वनस्पति रसू दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मयान विदित भक्ता धूपोयं प्रतिगृहतम, ये धूप पात्र में ही जो है जब धूप नैवेद्य प्रदान किए जा रहे हैं तो उसमें या फिर जो है केवल नैवेद्य के तौर पर ही जो है, जो कि अग्नि में हम कुछ दे रहे हैं, अग्नि में समर्पण आहुति दे रहे हैं, तो उसमें गुड़ घी आदि जो है वो दिए जा रहे हैं, उसमें जो है गुड़ घी आदि जो है वो दिए जा रहे हैं। तो गुड़ जो होता है वो भोजन के तौर पर दिए जा रहे हैं, और पानी के तौर पर जो है घृत दिए जा रहे हैं। तो आज्य पानीय, घृत जो है वो आज्य पानीय है, और गुड़ जो है शर्करा है, वो जो है वो नैवेद्य है, यानी कि भोग है। तो भोग जो है वो गुड़ के तौर पर, यानी कि जिस
धुनुची पात्र में हमने धूप निवेदन किए, या फिर आप एक अलग से भी आप ले सकते हैं। तो उसमें हमने अग्नि यानी कि धूपाग्नि हमने प्रज्वलित करते हुए जो है उस धूपाग्नि को देखिए, जैसे हवन में जैसे कि होमाग्नि जो होते वो नामाग्नि होते, तो उस धूपाग्नि में ही जो है जिस देवता के हम पूजन कर रहे हैं, जो हमारे इष्ट देव है या इष्ट देवी है, उन्हें जो है उस अग्नि में एक मानते हुए उनके नामाग्नि मानते हैं, उसमें हम जो है ये गुड़ घी आदि का भोग जो है वो हम दे रहे हैं। तो उसमें सामग्री आदि हम तो दे ही रहे हैं, क्योंकि धूपाग्नि है तो उसमें अवश्य रूप से सामग्री आदि भी जो है मतलब धूप मतलब जो धुना गुग्गुल आदि ये सभी कुछ भी जो है वो भोग ही है, वो भी जो है वो नैवेद्य ही है, क्योंकि ये औषधि नैवेद्य है। ये सारे जो है औषधि प्राप्त जो है वृक्ष से प्राप्त होते हैं, तो ये सारे तो दिए ही जा रहे हैं। उसके साथ साथ ये गुड़ और घी जो है, जिस तरह से कि हम जो है गुड़ आदि मतलब मीठे आदि चढ़ाकर जो है पूजन करते हैं ना, तो उसी तरीके से ये गुड़ जो है ये भोजन के तौर पर दिए जा रहे हैं देवताओं को, और घी जो है वो पानी के तौर पर दिए जा रहे हैं। तो ये गुड़ घी जो है वो सूक्ष्म रूप से जो है धूम्र रूप से अग्नि में जो है पंचवायु में मिलित होकर जो है वो नैवेद्य रूप में मतलब सूक्ष्म नैवेद्य रूप में जो है वो देवताओं तक जो है वो पहुंच रहा है। तो गुड़ घी जो है इसी प्रकार से गुड़ घी जो है इसी प्रकार से जो है देवताओं को भोग में जो है वो दिए जाते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म नैवेद्य होते हैं उसमें जो है दिए जाते हैं ये गुड़ घी जो है। तो गुड़ को जो है वो खाद्य के तौर पर यानी कि भोजन वस्तु के तौर पर दिए जाते हैं, और घी को जो है पानी के आज्य पानी के तौर पर दिए जाते हैं। देखिएगा हवन आदि में कहा जाता है ना कि एतद आज्य पानीयम अमुक देवी दिव्य स्वाहा, या फिर निवेदयामी, इस तरह से दिए जाते हैं। तो आज्य पानी यानी कि घृत जो है वो पानी के तौर पर दिए जाते हैं, और गुड़ शर्करा आदि या फिर जो सूखे नारियल आदि होते हैं वो जो है वो भोजन के तौर पर यानी कि नैवेद्य के तौर पर जो है वो दिए जा रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये धूप नैवेद्य ही है, ये जो है धूप नैवेद्य ही जो है दिए जा रहे हैं। आप जिसमें आपने धूप निवेदन किए उस पात्र में भी आप दे सकते हैं। ये गुड़ घी का भोग जो है यानी कि गुड़ घी का नैवेद्य जो है धूप नैवेद्य जो है इसे धूप नैवेद्य ही कहा जाएगा, क्योंकि इस धूप में आप दे रहे हैं, आप शर्करा घृत दे रहे हैं, पर ये धूप नैवेद्य धूपाग्नि में ही आप दे रहे हैं, तो ये धूप नैवेद्य ही कहा जाएगा। तो मुझे लगता है ये विषय कि धूप भोग और धूप नैवेद्य का ये मतलब गुड़ घी के भोग और गुड़ घी के नैवेद्य का ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। इस विषय में अगर आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।